नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते कर्ता कर्माधिकार और उसमें 97 नंबर की गाथा एक बार निकाली और उसका पाठ पूरा करेंगे। मूल गाथा पेज नंबर 213। हाँ 213 हिंदी पढ़ेंगे प्राकृत पढ़ेंगे। एदेण दुसो करता आदानी क्षयविदोनि परी कविदो विभूमि परी कविदो एवं खलु जो जानति सोमुच्यति सब्बगातितम्। हमें पता कैसा लग रहा है? हमें ऐसा लगता है कि मैं बुंदेलखंड में कहावत है, लल्ला हमारे घरे गइयो हम सोने तुम गइयो। किसी को बुलाया अपने घर पे, फिर क्या बोला कि लल्ला हमारे घर आइयो, हमारे घर पे आना, हम सोए तुम गइयो, हम सो जाएंगे तुम गाना। बराबर। अब हिंदी वाली गाथा सब पढ़ना अच्छे से एक स्वर में, मैं नहीं पढ़ूंगा, अब आपकी आवाज आनी चाहिए। इस हेतु से चलो बढ़िया। आगे वालों के घर पे जाएंगे क्योंकि वहां हमें गाना नहीं पड़ेगा, पीछे वालों के घर पे गाना भी पड़ेगा। चल कल हमने ये कुछ सेट नहीं हो रहा है, पूरा हिल डुल रहा है और उसके कारण मैं थोड़ा अपसेट हो रहा हूँ। हाँ ये जगह अभी सही है। इस टेबल को आगे लेना पड़ेगा, दोनों चीजें ऊपर नीचे हो रही। ठीक है हो गया लगभग, अभी और डिस्टर्ब। ये ऊबड़ खाबड़ हो रहा है ना इसके, वैसे तो टेबल भी ऊबड़ खाबड़ हो रही है। अस्थिर आसन से स्थिर परिणाम कैसे? इसीलिए तो आत्मा की शरण लेने को बोला जाता है। कारण आत्मा स्थिर और स्थिर वस्तु में बैठोगे तो स्थिरता आएगी, परिणाम तो खुला स्थिर है, उनमें बैठने से कहां से स्थिरता आएगी? अब सारी दुनिया उल्टा कर रही है, परिणाम में बैठकर द्रव्य को सुधारना चाहिए, जबकि भगवान ने रास्ता दिया द्रव्य में बैठ जा परिणाम सुधार जाए। बढ़िया। देखो कल हमने चर्चा को आगे बढ़ाया था और बात यहाँ तक लाए थे कि ज्ञान से किसका नाश होता है? कर्तृत्व का नाश होता है। और वहां से हमने एक अंतर भी किया था कर्तृत्व और कर्तव्य का। बहुत सारी बातें कल भी आई थी, उनको जोड़ते हुए अपन आगे बढ़ते हैं कि कर्तव्य सहज भूमिकानुसारी होने वाला परिणाम है जो सज्जनों का लक्षण है, और कर्तृत्व मोह के कारण आने वाला अहंकार है जो मिथ्यात्व का लक्षण है। ठीक है ना? कर्तव्य क्या है? भूमिकानुसारी सहज परिणाम। कल दृष्टांत दिया था ना भैया कि मैंने अगर किसी से 100 रुपए लिए और वापस दिए तो मैं अहंकार थोड़ी करूंगा। अरे ये तो मेरा सहज दायित्व था कि भाई उस हिसाब से मैंने किया।
और कर्तृत्व तो देखो मैंने वापस कर दिए, देखो मैंने वापस कर दिए। गुरुदेव श्री कई बार इतने माइक्रो ऑब्जर्वेशन करते थे, आपको पता ना, आरती वगैरह कभी जब होती थी ना तो कहते देखो जो 500 रुपए देता है ना तो ऐसे देता है, सबको देखे कि मेरे इसमें डाले 500 रुपए डाले, और जो कम दे ना ऐसे छिपा के देता है, जैसे किसी को पता ना चले कि 10 का नोट डाला या ये किया ना हो गया। कोई भी दान पेटी में, दान पात्र में आपको पता चल रहा है ना कि वो 500 रुपए के दान का कर्तृत्व तो लेना चाहता है, इसलिए दिखा रहा है अहंकार। एक और अंतर करके मुझे विस्तार तो काफी करना है, लेकिन मैं उसको आगे एक और चीज इंपॉर्टेंट आज आपसे चर्चा करनी है। कल जो बात आई थी हमारी क्या हालत होती है और क्या होना चाहिए, उसको मैं जोड़ के आपको कह दूं। हम लोग आज उस दशा में जी रहे हैं जहां कर्तव्य का अहंकार किया जाता है और अकर्ता के नाम पे प्रमादी हो जाते हैं। अकर्ता के नाम पर अब हम नहीं जाएंगे, अब हम नहीं करेंगे, अब ऐसा नहीं करेंगे, अब ऐसा नहीं करेंगे। अकर्ता के नाम पर प्रमादी हो जाते हैं और कर्तृत्व के नाम पर अहंकारी हो जाते हैं। तो ना कर्तव्य बचता है ना अकर्तृत्व बचता है। अकर्तृत्व वाला व्यक्ति कभी अहंकारी नहीं होता। अकर्ता स्वभाव का जिसे भान हुआ वो प्रमादी भी नहीं होता। वो अपने जीवन में जिसे अपन सोचे कि बाहर देखता है तो अहोभाव से भर जाता है कि ये सबका मेरे ऊपर ऋण है, और अंदर में आता है तो पूर्ण भाव में एकाग्र हो जाता है। अंदर में ज्ञानानंद भाव से ज्ञान भाव में स्थापित हो जाता है। बाहर जाता है हर एक व्यक्ति का उपकार मानता है। और आप समझो उपकार मानना आपको अहंकारी होने से बचाने की रामबाण औषधि है। हमेशा हर एक के प्रति उपकार से भरे रहो, जो आपको अन्य के प्रति अहोभाव रखेगा, और उस अहोभाव के कारण, उस पवित्रता के कारण अन्य के प्रति आपको नकारात्मक भाव नहीं आएंगे। और फिर जब आप अपने अंदर में अपने आप को गायक देखोगे तो वो गायक आपको उनमें दिखाई देगा। उसमें गायक देखने से पहले, जैसे अच्छा देखने के पहले अगर मेरे चश्मे में बाष्प है, रंग है, तो मुझे कैसा दिखाई देगा? वैसे ही दिखाई देगा ना, लाल काला पीला। तो मुझे मेरे चश्मे को निर्मल करना पड़ेगा। अंदर की पवित्र गुरुदेव नीम के फूल में भी अपने अनेकों सिद्ध भगवान और अपने अनेकों माँ बाप क्यों देखते हैं? देख सके, क्योंकि वो उन्होंने अपने अंदर में देख लिया, और अंदर में देख लिया तो बाहर देख सके। अंदर में नहीं देख पाते तो बाहर कैसे देख पाते? पॉइंट समझ में आया? तो निरंतर अंदर में जाकर अपने आप को गायक देखने का प्रयास करो, और अंदर में गायक देख लोगे तो बाहर गायक दिखने लगेगा। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ये एक सिंपल सा उपाय है। अनुभूति कभी ट्रांसफर नहीं की जाती, अनुभूति को सेम लेवल पर जाके समझा जाता है। भाई साहब देखो, जैसे आपने कहा, किसी ने कहा कि भाई मेरा सर दुख रहा है, ठीक है ना, सर दुख रहा है। अथवा मैंने कहा कि मुझे भूख लग रही है, आपने कहा भूख लग रही है, अब कैसे जानो कि भूख लग रही है? आपने मेरी भूख को जाना कि आपको जब भूख लगती है आपने उस भूख को जाना। बोल भी किसे जाना? मुझे बहुत मजा आया, इंडिया में जीत गई, बहुत मजा आया, ये कैसे जाना? मेरे मजे को तो कैसे जान रहा हूं? अनुभूति का एक पेयर होता है। अनुभूति का क्या होता है? एक पेयर होता है कि जो अनुभूति हमारे अंदर में है वैसी की वैसी अनुभूति सामने वाले के अंदर में हो तो ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाती है, तब पता चल जाता है कि इसको क्या हो रहा है। सर दर्द हो, कोई किसी दूसरे के सर, इवन डॉक्टर
यहाँ है कोई डॉक्टर? वो सारे डॉक्टर जो हैं दुनिया भर के पेशेंट के दर्द को जानते हैं। किसको जानते? दर्द को जानते हैं कि अपने दर्द को जानते हैं कि दर्द का वर्णन किताबों में लिखा उसे जानते हैं कि अपने को जो दर्द हुआ और किताबों में जो पढ़ा उन दोनों को मिला करके अंदाज लगा देते हैं कि इसको क्या दर्द होता होगा। अनुभूति समान धरातल पर ट्रांसफर होती है। अब समझ में आया? एक पाथ बन जाए, एक रास्ता बन जाए। उन्होंने अपने को विनायक देखा, उस अनुभूति के बल से वो आपको गायब देख सके। हमने अपने आप को पामर देखा, उस अनुभूति की बल से हम सबको परमात्मा कैसे देख पाएंगे? यहां तक कि जो त्रिलोकीनाथ भगवान, जगत का सबसे उत्तम वैभव जिनका व्यक्त हो रहा है, हम उनको भी सोने के भगवान, हीरे के भगवान, बड़े भगवान, छोटे भगवान, शांतिमान भगवान, कुंतुनाथ भगवान है, विदेह क्षेत्र के भगवान, भरत क्षेत्र के भगवान, ओ सब देखते हैं। इतना की भगवान देखते, अरे इससे भी बड़ी बात कि हमारे घर के भगवान। प्रशस्ति में क्या देखा? इसकी प्रशस्ति में कौन देखे? ये हमारे घर के बिरादर, हम गए थे दर्शन, बड़ी चीज प्रतिमा के दर्शन करो, हाँ कर नहीं और देखो जरा, हाँ देखो, यहाँ की बात नहीं करो, दूसरी जगह की बात बता रहा। और तो क्या हो तो प्रशस्ति में देखो, संबंध मोहब्बत दिखवा रहे होंगे, हाँ 1600 1900, अरे नहीं और आगे पढ़ो, और आगे पढ़ो। कब तक पढ़वाते? बोले देखो फलाने सेठ जी ने विराजमान कराई, तो भगवान ने कहा तुम्हें दूसरी सब प्रतिमा के आधार से सम्यक दर्शन हो जाएगा, इस प्रतिमा के आधार से कभी नहीं होगा। कारण तुमने वो भगवान देखा ही नहीं, तुमने वो भगवान नहीं देखे। हमने क्या देखा? मेरे भगवान। पॉइंट समझ में आया? एक गुरुदेव थे जिन्होंने अपने को अनुभूति में गायक देख जान लिया, तो नीम के फूल में भी कह रहे कि सिद्ध भगवान है, उनके ऊपर पैर मत रखो। और हम हैं जो अभी तक अपने आप को कायर हूँ, पापी हूँ, रागी हूँ, द्वेषी हूँ, मोही हूँ, ये वो अंदर में लगातार वो देखते हैं, तो कोई बाहर दिखता है। गुजराती में कहते हैं कुआं में हो हवाड़ा में आवे जो अंदर में होता है वही बाहर आता है। अंदर में भगवान देखने वाला ही सबको भगवान देख पाता है। इसीलिए यहाँ पर कहा कि कर्तृत्व के नाश होने पर गायक भाव प्रकट होता है। कर्तृत्व के नाश होने पर प्रमादी नहीं होता जी। अगर हम कह रहे घर में तो भैया कोई करता नहीं है इसलिए मंदिर में नहीं जाते, तो घर में बैठे रहते हैं, तो प्रमादी हो गए, गायक नहीं है। हाँ हमें तो कोई करता नहीं, अब सास का जो होना हो सो हो, बहू का जो होना हो, बेटे बेटी का जो होना हो सो हो, तुम करता नहीं हुए, तुम प्रमादी हो गए, अहंकारी हो गए। अरे जिसने अपने को भगवान जाना हो, जिसने अपने प्रियजनों को भगवान के जैसा जाना हो, अरे रे 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 मेरे साथ वाले भगवान पे कोई कष्ट जाए मैं कैसे सहन करूं? जीवन झोंक दे। इसीलिए कर्तव्य और कर्तव्य को थोड़ा समझना। प्रमादी होने का नाम, फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से समझ लेना, प्रमादी होने का नाम अकर्ता नहीं है, बराबर, और अहंकारी होने का नाम कर्तव्य नहीं है। अहंकार रहित होकर सत्कार्य समझकर एक परंपरा चलाकर उसमें आगे बढ़ना, यही कर्तव्य और कर्तृत्व का सुमेल होता है। ठीक है ना? अपन ने इस विषय को आगे बढ़ाया, जो गाथा मैंने पढ़ाई, एदेन दूसो कर्ता, इस प्रकार से ये सिद्ध हुआ कि कर्ता आधा, आत्मा करता है। किसका करता है बताओ? किसका करता है? अपने गुण पर्यायों का करता है। देखो यहाँ से अपन हिंदी से पढ़ लेते, ज्यादा इजी पड़ेगा, मुझे जो लास्ट पहुंचना है ना उस तक जरा पहुंचते हैं। देखो, इस हेतु से परमार्थविद, इस कारण से
परमार्थ को जानने वाले कर्ता कहें इस आत्मा को, इस आत्मा को कर्ता कहते हैं। यह ज्ञान जिसको होए, ये ज्ञान जिसको होता है वो छोड़े सकल कर्तृत्व को, वो सारे कर्तृत्व को छोड़ देता है। मुझे आज जो थोड़ी चर्चा करनी है सकल कर्तृत्व के विषय पर करनी। एक प्लेटफॉर्म बना हमारी बात का कि अपने जीवन की घटनाओं के प्रति अगर अकाउंटेबिलिटी है तो किसकी है, किसकी है? इस हेतु कर्ता, और वो सारे कर्तृत्व को छोड़ देता है। अपने जीवन में जो कुछ प्लस माइनस हो रहा है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? स्वयं की है। और वो ऐसा जानने वाला सकल अन्य प्रकार के कर्तृत्व को छोड़ देता है। मतलब क्या है? देखो जरा थोड़ा समझो। हमारे जीवन में एक बात चल रही है कि हमने अपने आप को एक टीवी की भांति बना के रखा है और इसको चलाने वाले हजारों लोग हमने मान के बैठे हैं। कभी कहते हैं भैया टोडरमल जी कहते हैं ना, बातें बनाता है, कभी कहता है भगवान जैसा चाहते हैं वैसा होगा, कभी कहता है कर्म का जैसा होता होगा वैसा होगा, कभी कहता है होनार जैसी होगी वैसा होगा। कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं। जो चाहे जैसा चाहे वो चैनल लगा के चला जाता है। हमें कोई आए प्रेम की दो बातें करके चले जाए, हम हंसने लग जाते हैं। हमने अपना रिमोट किसको दे दिया? उसके हाथ में। क्यों? कि तुम हंसा दो तो हंस जाएंगे। किसी ने दो शब्द बोल दिए और बोला कि भाई तुम गुस्सा करो, तो गुस्सा करने लगे। मतलब कोई शुरू करने की देर है। बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कहते कि हमें ऐसे तो गुस्सा नहीं आता, लेकिन कोई कह दे तो फिर बस आई बनी। मतलब कोई गुस्सा दिलाएगा तो दिला देगा, ये चलेगा क्या? अच्छा सर बताओ, ऐसा तो हमने 1000 बार बोला है कि इसने गुस्सा दिलाया, लेकिन कभी 1 आध बार बोला है कि भले ही तुम कितना दिला दे गुस्सा, लेकिन आज मेरा गुस्सा करने का मूड नहीं है। हम बार बार इसकी जो शिकायत करते हैं कि भैया ये हमारे घर परिवार में माचिस लगा के चला जाता है, गुस्सा दिला के चला जाता है। लेकिन प्रश्न तो यहाँ पे भी खड़ा होता है कि उसने माचिस लगाई तो तुम तेल बने पेट्रोल बने क्यों घूम रहे थे? ये हमारे घाव पे नमक छिड़कता जाता है। उसने नमक छिड़का, तुम घाव वाले और घाव को खोल खोल के क्यों घूम रहे थे? बोलो। हर चीज का ग्रहण जब तक नहीं करोगे तब तक वो चीज आपको सुख दुख का कारण नहीं बनेगी। दवा लो, दवा को स्टेटस पे लगा दोगे तो क्या रोग मिट जाएगा? कि दवा को निगलना पड़ता है? अरे निगलना नहीं, दवा को आपने जेब में रख ली, चलो स्टेटस पे नहीं लगाई, जेब में रख ली तो रोग दूर हो जाएगा। अरे चलो मुंह में भी खा ली लेकिन उसका कैप्सूल पिघला ही नहीं तो रोग दूर हो जाएगा। यानी प्रश्न सिंपल है कि जो भी शब्द हैं उनको आप अपने अंदर में लेते हो, ग्रहण करते हो, अपने में घुला मिला लेते हो, तब जाके क्रोधादि भाव उत्पन्न होते। तो ज्ञानी कहता है कि मैंने सारे कर्तृत्व को छोड़ दिया। तात्पर्य ये है कि आज से मैंने ये निर्णय किया है कि जो भी भाव हो रहे हैं उनके लिए मैं दूसरे पर उंगली नहीं उठाऊंगा। कहीं ना कहीं उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट, आत्म मूल्यांकन का ये भाव आत्मोद्धार का सबसे बड़ा साधन बनता है। क्या कहा? आत्म मूल्यांकन का ये भाव आत्मोद्धार का सबसे बड़ा साधन। अब देखिए सकल कर्तृत्व को हम 2-3 लेवल पे जाके समझते हैं। सबसे पहले एक जो सकल कर्तृत्व के नाम पर हमें छोड़ 4 चीजें मैं आपको बताऊंगा। एक तो ईश्वर कर्तृत्व से रहित होता है। कौन सा कर्तृत्व? बोलो जरा, बोलो बोलो। ईश्वर कर्तृत्व से रहित होता है। दूसरे नंबर पर कर्तृत्व से रहित होता है। तीसरे नंबर कर्म कर्तृत्व से रहित होता है। और चौथे नंबर
भाग्य के कर्तृत्व से भी रहित होता है। फिर से जरा बोलो, सबको बोलना चाहिए, बहुत प्रैक्टिकल सब जानकारी आपको आनी। पहले नंबर की बात भैया, कौन से कर्तृत्व से रहित होता है? ईश्वर कर्तृत्व से रहित होता है। दूसरे नंबर पर कर्तृत्व से रहित होता है। तीसरे नंबर कर्म कर्तृत्व से रहित होता है। और चौथे नंबर भाग्य के कर्तृत्व से भी रहित होता है। कौन बोलेगा पहले चार चीजें बोलो, फिर आगे भी और बताना है। बोलो कि बेटा बोलो। हाँ, सबसे पहले किस कर्तृत्व से रहित होता है? ईश्वर कर्तृत्व। दूसरे नंबर बोलो पर कर्तृत्व। तीसरे नंबर कर्म कर्तृत्व। चौथे नंबर आगे। एक एक कॉमन विचारते हैं। आज भी ये चीज है, गुरुदेव के होने के बाद में भी, वर्षों जिनवाणी सुनने के बावजूद भी हम जैनी वीतराग मत को मानने वाले कहीं ना कहीं वो ईश्वर के कर्तृत्व से मुक्त नहीं हो पाए। बोलो, लौकिक में जब कोई मुसीबत में फंसता है तो फॉर गॉड से लीव मी, मुझे छोड़ दो, भगवान के नाम पर मुझे छोड़ दो। मैं आपसे कहता हूं, फॉर गॉड से लीव द गॉड, भगवान के नाम पर भगवान को छोड़ दो। कब तक पकड़े रखोगे? गॉड से लीव द गॉड, अब छोड़ो भगवान को। अभी भी अंदर में इतना भरा पड़ा, ऐसा नहीं कि केवल कहते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी तकलीफ जरा सी आती है। वो नमो रिंदाणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो जाणम, नमो देशम भक्ता मरा प्रणत मोहि बड़ी प्रवाणा उद्योग दलित मां नमो विधानम, और चालू हो जाता है। कहीं कोई माला पकड़ ली, कहीं कोई मंत्र पकड़ लिया, कहीं कोई प्रतिमा के सामने बैठ गए, बस अब इनकी शरण ले ली। भगवान बढ़िया शरीर चलाता है ना भैया, शरीर किससे बढ़िया चल रहा है? किससे बढ़िया चल रहा है? भगवान की कृपा है। दुकान, अरे बस आप भगवान की, अरे भगवान की कृपा से दुकान चलती नहीं है, भगवान की कृपा से दुकान बंद हो जाती है। अगर सही कृपा समझनी हो तो प्रभु राग दे दिन रात सुभासु भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से। हम कैसे उन्हें भगवान मान लें, कृपा करने वाले हैं, कि जो स्वयं तो जले नहीं और हमें जलाने की कृपा करे। लौकिक में भी ऐसे भगवान माना जाता है कि जो पहाड़ उठाकर भक्तों की रक्षा कर लेते हैं। तो हम अपने भगवान को ऐसा कैसे मान लें कि जो खुद तो रक्षित हो जाए और दूसरों को नदी में डाल दे, डूबो मरो। भगवान की कृपा से दुकान चलती है, भगवान की दया ऐसा बढ़िया चल रहा है, धंधा पानी अच्छा चल रहा है। भगवान की सच्ची कृपा तब होगी जब हमें ये पता चलेगा कि प्रभु ये धन दुगना चौगना करने में मनुष्य भोग की भलाई नहीं है। हो श्रीमद् आत्म तत्व विचार में क्या कहते, एक लाइन विचार करना जरा, संसार का बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार। बोलो जरा, क्या क्या बोला? संसार बढ़ना ये हार है कि उद्धार है? हम तो बहुत भगवान की कृपा से चल रहा है, भगवान शरीर बढ़िया चल रहा है भगवान की कृपा से। अरे प्रभु शरीर बढ़िया चले या बुरा चले, अच्छे शरीर में भी वेद ज्ञान चले, बुरे शरीर में भी वेद ज्ञान चले, ये अरहत प्रसाद है। आप पहली गाथा पढ़ेंगे तो आपको ख्याल में आएगा, वहां पे जिन वचन को अरहत प्रसाद बोला है। परमात्मा का प्रसाद शरीर अच्छा होना नहीं, परमात्मा का प्रसाद दुकान चलना नहीं।
परमात्मा का प्रसाद ये नहीं है कि आपके बेटे बेटी बढ़िया, सब भगवान की दुआ से बढ़िया है, भगवान की दुआ से बढ़िया है। नहीं, भगवान की कृपा उसमें नहीं है। भगवान अपने में है, तुम अपने में हो, और सब अपने में है। जब ये पता चले, और ये पता चलने पर किसी के कारण मेरे को प्रभावित नहीं होना, ये अंदर में आया तो अरहत प्रसाद। देखो प्रसाद क्या होता है आपको पता है? लौकिक में वो चीज एक होती है प्रसाद, और एक होता है भोग। जो भगवान ने ग्रहण किया, आधा ग्रहण किया और आधा वापस कर दे, वो कहलाता है प्रसाद। अपने यहाँ तो कोई लड्डू पेड़े चढ़ते नहीं, तो भगवान का प्रसाद क्या है? बोले ये प्रसाद, अरहत प्रसाद, कि जिनेंद्र भगवान की वाणी जो स्वयं उन्होंने आत्मसात कर ली, भाव श्रुत के रूप में और द्रव्य श्रुत के रूप में आपके पास भेज दी, ये अरहत प्रसाद है। बोलो आज भी लौकिक में प्रसाद की कितनी महिमा होती है। कोई भी कहीं पे जाएगा, डिब्बे में लेके आएगा, सबको ऐसे घूमेंगे, प्रसाद खाओ, प्रसाद खाओ, प्रसाद खाओ। अच्छा कोई बोले कि अब शुगर है, तो सामने वाला प्रसाद में चाहे। प्रसाद के नाम पर हम अपने शुगर के रोग को भी नहीं देखते। अच्छा वो प्रसाद सच बताओ, रोग दूर करेगा कि बढ़ाएगा? भगवान का नाम लगने से कोई वो पेड़े अगर खराब हो गए हो तो उनमें अनबैक्टीरियल हाइजीन तो नहीं हो जाएंगे, हैं? वो शुगर लेस तो नहीं हो जाएगा। लेकिन अनादि से बुद्धि है ना कि भगवान के नाम, भगवान से तो मोह इस रूप में है ही, लेकिन भगवान संबंधी वस्तुओं में भी यही मोह पड़ा हुआ, उसी प्रसाद मानता है। सच बताएं तो ये अरहत प्रसाद है। इसीलिए इस बात को मन से बिल्कुल निकाल देना कि भगवान कुछ करेंगे, भगवान के करने से नहीं होता। जिसको करने का भाव आए वो भगवान नहीं होता। जैन धर्म जब ये बात करता है तो बड़ी वैज्ञानिक ढंग से करता है। जैन धर्म इस रूप में नहीं करता बात कि भैया पानी है, उसे गैस पर रख दिया, पानी है गैस पर रख दिया, अब आप उसकी पूजा पाठ करो या ना करो तो गर्म होगा कि नहीं होगा? और गैस चालू ना करो और फिर सिद्ध चक्र विधान कर दो उसके ऊपर, तो गर्म होगा क्या? ये कारण कार्य व्यवस्था पर स्थापित धर्म है, भावनात्मक अंधता पर स्थापित नहीं है। बीज अगर डाल दिया है, ध्यान ना भी दोगे तो अंकुरित हो जाएगा, और बीज नहीं डाला है तो कितने भी उसके ऊपर अनुष्ठान कर दो अंकुरित नहीं। कारण स्थापित कर दिया है तो कार्य होगा होगा, और कारण स्थापित नहीं किया, लाख उपाय करोगे कार्य नहीं होगा। ये धर्म के नाम पर मूलभूत कारण सुधार नहीं करना चाहते और सब काम भगवान के ऊपर सौंप दिया। मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। आपको पता है अपन एक भजन बहुत अच्छे से गाते हैं, कोई ना दे सकता है जग में न किसी का, है ना? ये अपन गाते हैं। ये एक्चुअल में काउंटर में बना है ये भजन, संजीव जी ने बनाया था। इसके पहले एक भजन चलता था, कौन सा? मेरे सर पे रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। उसके काउंटर पे उन्होंने भजन लिखा, कोई ना दे सकता है जग में न किसी का साथ, इसीलिए बोलो प्रभु रख लिए तुमने हाथों पे। काउंटर में अब लोगों को ये सब, उनको दोनों एक से लग रहे हैं। गजब ये, वो इस वाले भजन में भी तालियां बजा रहा है और इस वाले भजन में भी तालियां बजा रहे हैं। और अंदर नहीं समझ में आ रहा कि काम मिथ्यात्व का पोषण हो रहा है, काम मिथ्यात्व का हो। इसीलिए देखो, अगर आप इसको समय साथ से समझना चाहें तो 321 से 323 नंबर की गाथा में खुद भगवान फरमाते हैं कि जो श्रवण होकर के भी
ईश्वर को कर्ता मानते हैं वो लौकिक जनों की भांति वो भी निर्वाण की प्राप्ति नहीं करेंगे। 321-323 नंबर की बात देख लेना। जैसे लौकिक जन भगवान को कर्ता मानकर कभी भी मिथ्यात्व के चंगुल से मुक्त नहीं हो पाते, तो जैन होकर के भी अगर भगवान को कर्ता मानेंगे तो वो भी मिथ्यात्व से मुक्त उसी प्रकार नहीं हो पाएंगे जैसे लौकिक जन। लिखा है 323 नंबर की बात है। जैन धर्म, अब आप ये सोचो कि शराब को दूध की बोतल में पियो तो क्या नशा नहीं करेगी? शराब को दूध की, भगवान केवल वही है, बाकी पूरी मान्यता वही की वही आ गई, तो क्या वो काम नहीं करेगी? सेम शराब दूध की बोतल में भी रखोगे तो वो नशा का कारक ही होगी, क्योंकि बोतल से उसकी मादकता बदल जाती। तो पहले नंबर इस बात से मुक्त हो जाना कौन सा? ईश्वर कर्तृत्व। दूसरे नंबर की बात है पर कर्तृत्व। पर कर्तृत्व को हम जरा 4 भागों में डिवाइड करते हैं। पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव। हम लोग जैन होकर ईश्वर कर्तृत्व से मुक्त हुए, लेकिन पर द्रव्य के कर्तृत्व से मुक्त नहीं हो पाते। आज भी अंदर में ये लगता है कि इसने भला कर दिया, इसने बुरा कर दिया। पर द्रव्य, अंगूठी पहन ली साहब पन्ने की, भला हो जाएगा, है ना? अंगूठी पन्ने की पहन ली, भला हो जाएगा। कछुआ लेकर आ गए चाइना से, भला हो जाएगा। 7 घोड़े लगा लिए घर में, भला हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, एक रियल घटना बता रहा हूँ। जब मैं पढ़ रहा था, शादी की बात पक्की हो गई थी मेरी, तो मेरी सासू माँ ने एक अंगूठी भेजी थी, मेरा तो ध्यान भी नहीं गया था। उसमें दीदी पन्ना लगा हुआ था, पन्ना। अब मैंने भेंट के रूप में स्वीकार कर लिया और पहन ली। मुझे पता नहीं उन्होंने किस अभिप्राय से दी थी और मेरा उस तरफ से ध्यान ही नहीं चला। अचानक एक उड़ती बात ख्याल में आई, देखो देखो तुम मना करते हो, पंडित जी खुद तो पन्ना की अंगूठी पहने, पन्ना की अंगूठी से ये हो जाता है, वो हो जाता है। उड़ती बात आई ख्याल में। मुझे इतना दुख हुआ भाई साहब कि मैंने उसी दिन उस अंगूठी को टेबल से बैठे बैठे डस्टबिन में फेंका। उठा के भी नहीं देखी वो अंगूठी कहाँ है, ना पन्ना कहाँ है, ना नल कहाँ है। इतना ज्यादा मतलब क्या है ये जगत में, जरा सी कोई चीज है। लोग कहते साहब पढ़ी ये, आप पढ़ने तो हाँ। बोले अच्छा ये बताओ हीरा सदेगा कि नहीं सदेगा? क्योंकि मान्यता है हीरा लेने के पहले पूछते, अब हीरा में भी कौन सा हीरा सदेगा? भाई आत्मा को केवल रत्न सदते हैं और कुछ सदता नहीं है, सबका ब्याज चुकाना पड़ता है। 3 रत्न हैं जो सदते हैं। सदना समझते ना? बहुत सारे लोग ये सद जाएगा, ये सद जाएगा। ये 3 रत्न सदते आत्मा को, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चर्य। बाकी हर चीज से आत्मा नुकसान उठाता है। तो परद्रव्य ने भला कर दिया, सही बात की बुरी बात? अब ऐसी बुरे में भी आती है। सुबह सुबह घर के आगे आपको नींबू मिर्ची लटके मिल जाए, कटा हुआ नींबू, सिंदूर लगा हुआ। बकरी का बिल्ली रास्ता काट जाए, ये अंदर में भ्रांति। मुक्त तो एक क्षण के लिए भी पैर लड़खड़ाना नहीं चाहिए। मंदिर जा रहे हैं, बिल्ली रास्ता काट गई तो काट गई। बिल्ली की वजह कुत्ता भी हो सकता था, गाय भी हो सकती थी, क्या फर्क पड़ा? लेकिन नहीं है। इसलिए पर द्रव्य के कर्तृत्व से मुक्त हो, पर क्षेत्र के कर्तृत्व से मुक्त हो। ये पर क्षेत्र का कर्तृत्व ही विस्तृत होकर, ऑर्गेनाइज होकर वास्तुशास्त्र का नाम ले लेता है। पर क्षेत्र का कर्तृत्व, ये भूमि सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? ये दिशा अड़ती है, ये दिशा अड़ती है। मुझे इतना बताओ सापेक्ष रूप से, ये दिशा यहाँ के लिए पूरब है तो वहां के लिए कौन सी हो जाएगी? कैसे काम करेगा? अच्छा पॉजिटिव रूप है, इस जगह पर सिद्ध हुए कि नहीं हुए?
तो जो क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र है वो अशुभ कैसे हो सकता है? 3 अडी दीप का एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, एक परमाणु जितनी जगह जहां से सिद्ध ना बने हुए भाई साहब। तो जो क्षेत्र स्वयं सिद्ध क्षेत्र है वो अशुभ कैसे हो सकता है? लेकिन कोई ज्योतिषी आता है, कोई वास्तुशास्त्री आता है, आपको कहता है कि नहीं ये दिशा बदल दो, आपकी दशा बदल जाएगी। ये क्षेत्र का कर्तृत्व है। यहाँ आपके हमारे नहीं चल रहा, लेकिन भैया चलता ना हो, लेकिन थोड़ा सा भी कोई बोल दे ना तो ऐसे डर जाते हैं जैसे पता नहीं क्या हो। और फिर एक काल की बात करें, काल की बात, काल के ही कर्तृत्व को ऑर्गेनाइज रूप में हम ज्योतिष कह देते हैं। क्या बोला? काल के ही कर्तृत्व को कैसे कह देते हैं? ऑर्गेनाइज रूप में, जिसका विचार है कि वो हो गया ज्योतिष। बोले तुम्हें काम करना है इस घड़ी, अब 4 घड़ियां चलता है कि नहीं चलता? सीधा सीधा उसमें देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का नियम है। एक घड़ी चलती जा रही, चलती है, कोई लॉजिक से नहीं। कहां से कोई लॉजिक बैठ रहा है और उसमें शुभ और अशुभ की सब कल्पना करके बैठ गए हैं? जी ये तो शास्त्रों में भी आई है। सुनो एक बात, शास्त्रों में एक बहुत प्रसिद्ध जो तर्क आता है ना कि भाई शास्त्रों में 2 बातें कहूंगा। पहले नंबर ये ज्ञापक कारण है। क्या कौन से कारण है? ज्ञापक कारण। ज्ञापक कारण मतलब बताने वाले, फेरफार करने वाले नहीं। ये घड़ी हमें बताएगी कि पंडित जी 10 बजने वाले हैं, समेट लो, लेकिन कारक नहीं है, ज्ञापक है। वैसे ये सारी चीजें जो हैं वो ज्ञापक हैं, कारक नहीं। और एक बात मैं बहुत स्पष्टता के साथ में कह दूं कि भाई ये सब जिनवाणी के अंग हैं और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है, ये आत्मा है। तो बोल अंग की ज्यादा कीमत है कि आत्मा की कीमत है? अंग प्रतिमा में भी होता है, अंग खंडित तो पूजनीय रहती है, लेकिन आत्मा ना हो तो क्या काम की? हमारे पिताजी की अंगूठी उंगली अगर कट जाए तो कोई हमें घर से बाहर नहीं निकाल देते, लेकिन आत्मा निकल जाए तो चलो कीमत किसकी? अंग की आत्मा की। ये धिक्कार है जो अंग के चक्कर में आत्मा को भूल रहे हैं और अंग को भी समझते नहीं है। अच्छा हमें तो कोई चिंता नहीं होती ना, हमें पक्का श्रद्धा नहीं कर। अच्छा कभी वो राशिफल पढ़ते हो, कौन सी राशि पढ़ते हो? कौन सी राशि पढ़ते हो? 12 की 12? कोई माइक लाल के पास इतना टाइम नहीं है। इसको ऐसे समझो भाई, शेयर बाजार करते हैं, शेयर बाजार में लाल पट्टी चलती रहती है नीचे। कौन सी स्क्रिप्ट देखते हो? 100 शेयर के नाम चल रहा हो जिसमें हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वही देखते हैं, अन्य को नहीं देखते। बराबर? तो सेम वस्तु है, इन्वेस्टमेंट हो तो देखते हैं, इंटरेस्ट हो तो राशि पढ़ते। अपनी क्यों पढ़ी, दूसरे की क्यों नहीं पढ़ी? क्योंकि कहीं ना कहीं तो अंदर में बैक पॉइंट थॉट पड़ा हुआ कि इससे कुछ पता चलेगा। और अगर आप 12 की 12 पढ़ते ना तो आपको पता चलता है कि इसमें ज्यादा किसी वो यहाँ की बात वहां करी, वहां की बात यहाँ करी, ऊपर नीचे होता है। लेकिन हम 12 पढ़ते नहीं ना, इसलिए हमें लगता है एक्सक्लूसिव हमारे लिए लिखा है, सबके लिए एक साथ। ये कालकृत कर्तृत्व है जो ऑर्गेनाइज रूप में ज्योतिष के रूप में आ रहा है। और एक होता है भाव पर भाव, जिसे हम जगत में कहते हैं दुआ बद्दुआ। ये भी बहुत भय करती है हर चीज में, इसकी बद्दुआ से काम हो गया। जिसके पास कुछ नहीं होता ना वो कहते भले ही मेरे पास कुछ नहीं हो, लेकिन मेरी दुआ में इतनी ताकत है कि तेरा सबका भला हो। जो भिखारी तुमसे भीख लेकर जा रहा है वही आशीर्वाद देकर जाता है और खुशी खुशी ले लेते हैं। एक काम करना, अपना आशीर्वाद खुद दे दो। नहीं पंडित जी आपको पता नहीं है, दुआ से काम हो जाता है। जहां दवा काम नहीं करती वहां दुआ काम करती है ना। दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छे। ये मात्र हमारे गुजरात में एक बहुत बड़ी हमारे यहाँ पे जो वॉचमैन काम करता है ना, और स्वीपर भी काम करता है,
हमने वॉचमैन को सोसाइटी में वॉचमैन को बोला कि स्वीपर का ध्यान रखना, वो गैप करे ना तो बताना वो काम करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ऐसे ही हुआ, वॉचमैन उसका ध्यान रखने लगा तो स्वीपर ने उसको मारी माता तने जोई ऐसे, मेरी माँ तुझे देख लेगी, माँ मतलब कुल देगी, मैं बदुआ देती हूँ। और हुआ भी तो योगा ने पाप को दे आया और उसके घर में बीमारी आई। उस दिन का बाद बोले भाई साहब मैं नौकरी छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन उसको कुछ नहीं बोलूं। मैंने उसको कितना समझाया कि क्या पहले तुम कभी बीमार नहीं हुए, और अगर इसकी माई है तो तेरी भी तो कोई माई होगी ना, तू कहाँ अनाथ है? जब इसकी माई तुझे देखने आती है तो तेरी माई कहाँ जाती है? नहीं, लेकिन दुआ ऐसी कोई भी चीज है साहब, हम हर चीज में भाई इन्हें आशीर्वाद दे। भाई देखो जैन धर्म है ना वैज्ञानिक धर्म, ये मैंने ये पर करते तो मैं 4 चीजें बताई जो ऑर्गेनाइज रूप में चल रही है। पर द्रव्य के नाम पर ये सब रत्न धतूरे जो भी चल रहे हैं, कछुआ बछुआ सब फैंसी इम्पोर्टेड मिथ्यात्व। कौन सा मिथ्यात्व? इम्पोर्टेड। जो चाइना का मिथ्यात्व है वो चलते चलते इंडिया तक आ गया, थोड़े दिन बाद मैक्सिको का भी आएगा, फिर ब्राजील का भी आएगा, क्योंकि मिथ्यात्व तो सब जगह है ना, टैबू तो सब जगह चलते हैं ना। पर द्रव्य, पर क्षेत्र में वास्तु, पर काल में ज्योतिष और पर भाव में ये दुआ बदुआ, किसी का कोई कर्तृत्व चलता नहीं। समझ में आया? अब एक और नंबर की बात, तीसरे नंबर की बात, इसमें बहुत विस्तार हो सकता है। तीसरे नंबर में मेरे सकल कर्तृत्व को छोड़ता है, मतलब कर्म के कर्तृत्व को छोड़ता है। अब सुनो, ये तो शास्त्र में लिखा है, ये कर्म तो कर्म। अरे भाई सुनो, कर्म कहाँ आते हैं? सरल भाषा में कहे भाई ये घड़ी मुझे मिली, बराबर, ये घड़ी मिली, किससे मिली? पुण्य के उदय से मिली, बराबर। अच्छा, अब पहले नंबर पुण्य के उदय से मिली, ये तो निर्णय बाद में करोगे, पहले ये तो बताओ कि वो मिली कि नहीं मिली। घरे कर तो ये अपने स्वतंत्र में कि मेरे में? घड़ी मिली इसे हम कहते हैं पुण्य का उदय, लेकिन पुण्य का उदय कहाँ है प्रभु? वो वस्तु तो उसमें है, मेरे में है कहाँ? तो संयोग हो रहा है और वियोग हो रहा है, संयोग हो रहा है और वियोग हो रहा है। अच्छा, इसको पता है कि मेरा बॉस पुण्य है, इसने ऑर्डर दिया कि भाई साहब चलो जाओ, अब तो पंडित जी के पास जाओ। इसको इसके बॉस ने कोई कमांड दी क्या? इसको कोई इसका अहम भाव है क्या कि मैं पंडित के पास जा रही हूँ कि पापी के पास जा रही हूँ? घड़ी तो घड़ी है। अब टोडरमल जी से हमने पूछा कि भैया तुम पुण्य से जाती हो कि पाप से जाती हो, तो टोडरमल जी ने हमें एक बड़ा अच्छा सूत्र दिया। कौन सा? कि अनादि निधन वस्तुएं अपनी अपनी योग्यता से परिणमित होती हैं, कोई किसी का कारण नहीं हो। यानी इसको ये पता नहीं है कि मैं पुण्य से आ रही हूं और अभी खो गई तो के पाप का उदय है। ये हमने जैसे कोई भी चीज पर आरोप कर दिया जाता है, वैसे इस घड़ी के संयोग में और वियोग में हमने क्या किया है? आरोप किया है। ये हमारे आरोपों से चलने वाली व्यवस्था नहीं है। ओहो, अब सारा जगत इसमें ही लगा हुआ है। जैन लौकिक में भी कहते भगवान भाई तुम्हारे जैनों के बहुत पुण्य रहता है, घर में बहुत पैसा रहता है, ये रहता है बहुत, हमें जैन कुल की महिमा क्यों आती है? गुजराती में कहते हैं वाणिया हुआ ना, भगवान ना भाणिया हुआ है। भाणिया मतलब जैन, भगवान के भाणिया मतलब भांजे। क्यों? और एक तो मेरा रवाजी मित्र थे कि हमारे भगवान ने सब कुछ हमारे पास और खुद के पास रख लिया। तुम्हारे भगवान दिगंबर हो गए तो तुमको देके चले गए तो तुम पैसे वाले हो गए। प्रॉब्लम भगवान ही में है भाई। और अपन ने भगवान को हटा दिया तो कर्म लेकर आ गए, लेकिन कर्म वाले ने तो चेतन को हटा के जड़ को कर्ता मान लिया, एक को हटाकर अनेकों को कर्ता मान लिया।
कैसे सही माना जाए? इसलिए कर्म भी संयोग वियोग का ज्ञान कराता है। फिर बात आती, सब संयोग वियोग तो बाहर गए, रागादि क्या करते? बोले रागादि कर्म के कारण नहीं होते, है कि नहीं ये बात? रागादि कर्म के कारण नहीं होते। अगर कर्म के कारण होते तो जंगल में छोड़े जाने वाली सीता धर्म ध्यान नहीं करती और अपने बढ़िया एसी में रहने वाले 8 रौद ध्यान नहीं। कर्म के कारण होता तो ये होता, कंडीशन कहाँ जाता है बताओ? मेरा सुंदरी कोड़ी के साथ 700 वर्ष तक प्रेम से रही और यहाँ पर अगर किसी भाई को बीमारी हो जाए ना तो वो और उसके परिवार वाले, उसकी पत्नी और उसके परिवार, अब कहीं विचारना पड़े ना, कुछ विचारना पड़ेगा ना। इतने साल कैसे चलेगा, कैसे चलेगा? मेरा सुंदरी का कैसा चला था बताओ? सोचो जरा, कल्पना 750 साल कोड़ रहा और ना उसके परिवार ने कुछ शिकायत की, ना मैना ने शिकायत की। 8 ध्यान की परिस्थिति वहां ज्यादा थी और यहाँ कोई 6 महीने 2 महीने अगर नौकरी छूट जाए या बीमारी हो जाए और भाई अगर बिस्तर पे लेट जाए ना तो वो सारे उसके पक्ष वाले आ जाते हैं, बोले कैसा चलेगा, कोई निर्णय तो लेना पड़ेगा, हमारी बेटी कब तक सहन करेगी, हमारी बेटी कब तक सहन करेगी। राम के माँ बाप, सीता के माँ बाप तो लड़ने नहीं आए थे जनक से, हमारी बेटी फूलों से प्यारी कैसे जंगल जाएगी, हमारी बेटी को कैसे जंगल छोड़ दिया। 8 रोज ध्यान की परिस्थिति किसको ज्यादा? 300 कितने साल तक जंगल में वो अनंत दरा रहे, कितने एग्जाम्पल है क्या? आपको चोरी की भनक भी पड़ जाए तो हाय हाय कर देते हो, बनारसी दास जी कोटरी उठा के रखवा देते। यानी एक बात तय हो रही है कि संयोग वियोग योगिता से हो रहा है, राग अपने पुरुषार्थ की तीव्रता या मंदता के अनुसार हो रहा है, संयोग से नहीं हो रहा। यानी ये पता चला ना कि उदय से नहीं हुआ, हमारा जैसा प्रपोर्शन था उसके कारण। अगर हमारे अंदर में तत्व ज्ञान की खुमारी थी तो विपरीत उदय भी हमारे धर्म ज्ञान का कारण बना, और अगर हमारे अंदर में तत्व ज्ञान नहीं था तो अनुकूल उदय भी हमारे प्रमाद में ही कारण बनता है। यानी कर्म ने कुछ किया बोले नहीं, वस्तु अपनी योग्यता से परिणमित होती है, द्रव्य कर्म का अपनी ही व्यवस्था है और भाव कर्म जीव के निर्णय पर डिपेंड करते हैं कितने होना है कितने नहीं होना। और फिर चौथे नंबर का एक आता है जिससे मुक्ति की बात है, भाग्य। भाग्य और कुछ नहीं है, भाग्य बात कोई बाहर की वस्तु नहीं है। अब जैसी होनहार होगी तो हो जाएगा, होनहार को भी लोग थर्ड पर्सन के रूप में यूज करते हैं। अभी ये अपने खास मुक्षु के लिए बन गए, अब भाई जब होनहार होगी तब समय दर्शन हो जाएगा। सही है, होनहार और काल लगती तो कोई वस्तु नहीं है। पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति के प्रकरण में आया तो उन्होंने ये बताया कि पुरुषार्थ स्वभाव त्रिकाल है, होनहार काल लब्धि कोई वस्तु नहीं है और निमित्त पर है, तो जोड़ किस पर दिया? पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ के नाम पर पुनः पर में नहीं ले गए, पुरुषार्थ के नाम पर केवल एक ही बात की, निर्णय करना है। टोडरमल जी ने पूरे पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति प्रकरण में पुरुषार्थ को किससे अटैच किया, किससे लिंक किया? निर्णय पुरुषार्थ के नाम पे। अब देखो तो ऐसे थोड़ी होता है, नानी आप दिला देंगे गए दिन वो बोल विचार करके देखो। तो ऐसा करने वाला जो होनहार पर डिपेंड हो गया, उसने होनहार को भी ईश्वर का दर्जा दे दिया है, जबकि जैन दर्शन होनहार को ईश्वर नहीं कहता। समझो जरा किस एंगल से कि सब काम छोड़ के होनहार के वो तो तुमने अवस्तु का श्रद्धान कर दिया, स्वभाव के श्रद्धान को होनहार का श्रद्धान कहते हैं। ये थोड़ी सूक्ष्म लाइन है, समय रहेगा तो विस्तार से अपन बात में घड़ी देखना भूल गए, क्षमा बहुत सुंदर। पुरुषार्थ के माध्यम से निर्णय करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी सुंदर चर्चा ललित सबके माध्यम से हम सबको मिली। दोपहर का कार्यक्रम यथावत 2 बजे हमारा प्रोग्राम आरंभ हो जाएगा।
आप समय का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि विधान थोड़ा हमारा बड़ा है, उसका विशेष ध्यान रखें। और अभी 8 घंटे की कक्षा प्रतिदिन की रहेगी।